के कार्य के देखते हुए मैंने 2018 में कोचिंग का निर्माण किया और एक छोटे से कमरे में फिर हम अच्छा है यहाँ पे जो क्वेश्चन डेली यहाँ 6 दिन में पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में मिलते भी हैं सर। अलग से 25 क्वेश्चन इसमें हमारे केवल 25 क्वेश्चन सही हुए थे। आज कल एसटी हुई उसमें हमारे 94 क्वेश्चन सही। जनपद बाराबंकी में एक ऐसी कोचिंग संस्था खुली हुई है जिसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। इस संस्था के डायरेक्टर रवि वर्मा, जो कि पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए अपनी सरकारी नौकरी को, जो कि पुलिस विभाग में थी, उसे छोड़कर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनका कहना है जिले में इससे कम पैसों में कोई और संस्था ऐसी शिक्षा नहीं दे सकती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं संकल्प कैरियर के बच्चों से और टीचर से। आप देख रहे हैं A to Z लाइव खबरें। मैं इस समय संकल्प कैरियर एकेडमी में आया हूँ। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनका उद्देश्य ये है कि 62,000 जो वैकेंसी आई है पुलिस की, उसमें जो है जगह पाने के लिए इस कोचिंग में आए हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सुभी पांडे। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और सर मैं संकल्प कोचिंग में कोचिंग करती हूँ। सर यहाँ पर कम फीस में मतलब ज़्यादा पढ़ाई मिल रही है। और दिल्ली पुलिस का मैंने पेपर दिया था तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं वो फंसे थे यहाँ से, जो 1 लाइनर सर क्वेश्चन करवाते थे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सर मैं यूपी पुलिस की कर रही हूँ। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे हमारे साथ मौजूद है, लगभग की सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपमाला जी। कितने दिनों से यहाँ पे आप आ रही हैं? 3 महीने से। 3 महीने। 3 महीने में आपने क्या सीखा? कम फीस में अच्छी शिक्षा मिलती है, जो भी पढ़ाया जाता है समझ में भी आ जाता है। किस तरह के एग्जाम होते हैं यहाँ पे? मंथली किया जाता है या पर ईयर करते हैं? कैसे किसाब कितने दिन से यहाँ लगभग कोचिंग कर रहे हैं? सर हम कोचिंग पे यहाँ लगभग 3 साल से जुटे हुए हैं इसी संस्थान के अंतर्गत। और एग्जाम की बात रही तो वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वैकेंसी आती है तब यहाँ पर जो है हम लोग पेपर देते हैं। बाकी तैयारी चलती रहती है सर, और इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी तैयारी कराई जाती है और आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर। ये कोचिंग चल रही है यहाँ पे, आप लगभग कितने दिनों से आ रही हैं? 4 महीने से। 4 महीने। 4 महीने में जो क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाए गए हैं उसको आपने जो है और जगह से टैली किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है यहाँ पे जो क्वेश्चन डेली यहाँ 6 दिन में पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में मिलते भी हैं सर। अलग से 25 क्वेश्चन करवाते हैं, डेली होमवर्क के लिए देते हैं, उससे बहुत सारा एसटी में मदद मिलती है हम लोगों को। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसके बाद उनका टेस्ट होता है। कितने दिनों पे टेस्ट लिया जाता है? पर डे टेस्ट होता है और उसे उसका मतलब टेस्ट पर डे होता है, उसको एक्सप्लेनेशन भी होता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। आज यहाँ पे टेस्ट लिया गया था जी। आपके क्वेश्चन दिए गए थे, लगभग कितने क्वेश्चन थे उसमें? 150 क्वेश्चन थे। 150 में क्वेश्चन में अभी आपका चेक तो किया नहीं गया होगा। आपके हिसाब से लगभग कितने क्वेश्चन आपने सही किए? लगभग 80 प्लस समथिंग। 80 प्लस समथिंग जी। किस तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो करे गए थे? पुलिस से संबंधित जो आने वाले प्रश्नों की संभावना उससे संबंधित प्रश्न। ठीक है। लगभग कितने क्वेश्चन आपने सही किए? लगभग 60। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आप लोग उत्तीर्ण हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित राज। अंकित राज। कितने दिनों से कोचिंग कर रहे हैं? हम 4 महीने से कर रहे हैं। सौरभ जी, कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं? बस 4 महीने से आ रहे हैं। 4 महीने में कैसा लगा आपको? जब आए थे तो मैंने पहले एसटी दिया था जिसमें हमारे केवल 25 क्वेश्चन सही हुए थे। आज कल एसटी हुई उसमें हमारे 94 क्वेश्चन सही। तो क्या लगता है जो पुलिस की भर्ती आ रही है उसमें आपका रिजल्ट किस तरह का होगा? 115 से 120 क्वेश्चन सही होंगे। कि जो वैकेंसी आई है इस पर आप किस तरह से खड़े होते हैं? इस पर 100% अपना वो रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होंगे। करीब 13 साल से लगभग मैं कार्य कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के दौरान, और मैंने सेल्फ से अपनी कोचिंग संस्था जो है 18 से चलाना शुरू किया। इससे पहले मैंने कई संस्थाओं में कार्य किया और 2013 से इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहा था। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं अपने मन का इंस्टीट्यूट में नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपने मन का और अपने बच्चों के लिए बच्चों के कार्य के देखते हुए मैंने 2018 में कोचिंग का निर्माण किया और एक छोटे से कमरे में फिर हमने प्रयास किया। इधर कोरोना भी आया और कोरोना को देखते हुए करीब मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं थे उस समय, लेकिन 70 बच्चे थे जिसमें 40-42 बच्चा मैंने सिलेक्ट किया। उसमें मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ और मैंने 2-3 साल नौकरी भी की
और 10 साल का अनुभव इस क्षेत्र में नौकरी करने के बाद फिर बच्चों की सेवा करने के लिए मैं फिर बाराबंकी की धरती पर आया हूं और बाराबंकी का रिजल्ट छुड़े और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बाराबंकी का रिजल्ट जाएगा और ज्यादा से ज्यादा भर्तियों में बाराबंकी बच्चा चयन होगा। बस यही उद्देश्य है। आपका सिलेक्शन पुलिस की भर्ती में हुआ था, क्या वजह थी जो आपको छोड़ के जो है वापस जो कोचिंग के लिए आना पड़ा? जैसा कि मुझे लगा कि हमारे नौकरी छोड़ने से हजारों बच्चों को सिलेक्शन हो सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, इस वजह से मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। कोचिंग में लगभग नाइट भी क्लासेस चला रहे हैं आप, तो नाइट क्लास में क्या बच्चे आ रहे हैं आप? सर बच्चे तो आ रहे हैं, और वैसे सर बता दें नाइट क्लास रवि सर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि रवि सर का जुनून ही कुछ अलग लेवल पे है। तो नाइट क्लास में बच्चे आते हैं और जितने आसपास के बच्चे हैं सभी आते हैं। अब दूर के बच्चे नाइट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन आसपास जितने बाराबंकी सिटी में रह रहे हैं, कमरा लेकर रह रहे हैं, घर हैं, वो सभी बच्चे आते हैं। जी जुल्फ़िकार सर, ये बताइए यहाँ पे जो काफ़ी बच्चे आए हैं और इनको पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्वेश्चंस आप देते हैं और वर्क करके नहीं आ पाते हैं, तो उनको कैसे जो है आप ट्रीट करेंगे? देखिए, अगर जैसे कोई बच्चा ऐसा हमको लगता है कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको लोकल लैंग्वेज में यानी उसकी भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ कि ताकि उसको चीज़ें सारी समझ में आ जाए हिंदी के रूप में, मतलब उसकी भाषा में कि वो कैसे, वो क्या चाहता है, किस तरीके से वो चाहता है। और मैं करीब हमको हो गया 7-8 साल पढ़ाते हुए हमको हो गया, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और इस कोचिंग में करीब हमको 7-8 महीने हो गए यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर जो जुनून हमने लोगों के अंदर देखा है वो शायद अदर कोचिंगों में हमने नहीं देखा है। जो जुनून है, जो पागलपन है, और जैसे बात ये हम लोगों के अंदर तो है ही है, बच्चों के अंदर भी हमने देखा है कि उनके अंदर जो लगन है कि हमको किसी भी तरीके से करके हमको सिलेक्शन लेना है। और मात्र इन लोगों के मन में बस केवल यही है, बाकी कोचिंगें तो तमाम हैं, इन लोगों के मन में यही है कि अगर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, और ये सिलेक्शन 100% होगा। अगर वो हम लोगों के हिसाब से चलेंगे तो सिलेक्शन उनका 100% होगा।